हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्योंकि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी में जो भी रिस्पॉन्सेज हो रहा है, ह्यूमन की बॉडी में जो भी रिस्पॉन्सेज हो रहा है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने वाले जो ऑर्गन सिस्टम है वो कौन कौन से, हमने उसके बारे में भी पिछले लेक्चर में देखा। तो हमने देखा कि उसमें एंडोक्राइन सिस्टम एक था, एक नर्वस सिस्टम था। तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है वो तो आपका नर्वस सिस्टम होता है, और जो स्लो कंट्रोल के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। फिलहाल हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और हमने बात की थी नर्वस सिस्टम को बनाने वाली जो यूनिट होती है, जो क्लास 9th में भी हमने पढ़ी थी। उसमें न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा कि न्यूरॉन जो होती है वो यूनिट होती है नर्वस सिस्टम को जो बनाती है, और मतलब उस सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को हमने देखा, हमने सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन को पढ़ा, और उनके अलग अलग फंक्शंस को भी हमने समझा। अब देखो इस लेक्चर में, देखो पिछला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, देखो मैं कंप्लीट एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर, इसलिए मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बहुत ज़्यादा मैं बाहर निकलूंगा तो फिर हम लोग अपने रोड से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं, बस उतना ही पढ़ना है जिससे हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सके, और साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिल सके, और हमारा बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है। तो न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा था, और न्यूरॉन के टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के और उनके फंक्शंस को देखा था। थोड़ा सा हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर और डायग्राम सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो उसमें मैंने कहा कि 2-3 पार्ट जो होते हैं न्यूरॉन के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका डेंड्रॉइड है, सेकंड आपका एक्सॉन है, एंड नर्व एंडिंग है। देखो ये जो प्रोजेक्शन से निकले हुए हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये उसकी सेल बॉडी है, ये डेंड्रॉइड है, ये उसकी सेल बॉडी है, साइटोन जिसको बोलते हैं। उसमें आपका एक न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसको आप न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं, और इनकी मेम्ब्रेन को आप न्यूरोलेमा कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये जो उसका न्यूरोप्लाज्म जो होता है, जैसे साइटोप्लाज्म वैसे न्यूरोप्लाज्म, ये न्यूरोप्लाज्म जो होता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे गुजरता हुआ नीचे की तरफ जाता है। मतलब ये लंबा थ्रेड की तरह से लंबा हो जाता है, और नीचे जो रॉड की तरह से पार्ट दिख रहा है, स्टिक की तरह से पार्ट दिख रहा है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन बोलते हैं, जिसको कुछ माइलिन शीथ और ये सारी चीज़ें कवर की रहती हैं। उसके बाद ये एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। जहाँ पे नर्व सेल ख़त्म होती है उसको हम नर्व एंडिंग बोलते हैं। तो ये नॉब जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। हम इसके बारे में और डिटेल में अभी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है डेंड्रॉइड यहाँ पे, उसके बाद आपका एक्सॉन, उसके बाद आपका नर्व एंडिंग। 3 पार्ट न्यूरॉन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनके फंक्शंस को मैं अभी समझा दूंगा, और आपके एनसीईआरटी में उसने दिया भी है इनके फंक्शंस को, मेंशन 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है, एंड राइट देयर फंक्शन। तो उनके फंक्शंस भी आप जरूर देख लें। चलिए, तो हम यहाँ पे डेंड्रॉइड के पहले देखो, डेंड्रॉइड क्या है उसको समझने, उनके फंक्शंस को देखने से पहले हम सिंपल सी चीज़ है, पहले ये देखते हैं कि आखिर हम किस चीज़ को सेंस करने जा रहे हैं। अब देखो, जैसे हमने किसी चीज़ को टच किया, मान लेते हैं यही आपका बोर्ड है। अगर बोर्ड का टेम्परेचर, ठंडी में टेम्परेचर कमी होता है, अगर हम इसको ऐसे टच करते हैं ग्रीन बोर्ड को, तो वो ठंडा है कि गर्म है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल करते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हम वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है, तो कैसे पहुंचती है? ऑफकोर्स ढेर सारे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा, ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन लाइन से अरेंज होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक्सॉन जो होता है ना, एक एक्सॉन का फिर दूसरा, एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर तीसरा न्यूरॉन यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं। और सारे न्यूरॉन के एक्सॉन आपस में जुड़ के, एक्सॉन याद रखें, एक्सॉन आपस में जुड़ के आपका नर्व फाइबर बनाते हैं, नर्व फाइबर बनाते हैं। अब ये नर्व फाइबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है इन्हीं के थ्रू ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है, ऑफ कोर्स उसके बारे में भी हमें आज इस लेक्चर में बात करनी है।
मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में कंप्लीट समझ ली जाए। नेक्स्ट वाले में हम माइंड के ब्रेन के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। ओके, होता क्या है जब हम किसी चीज़ को ऐसे टच करते हैं ना तो इन्फॉर्मेशन हमारे वो सेंस ऑर्गन, पहले सेंस ऑर्गन में हमारी सेंसरी नर्व्स होती है, वहां से तुरंत ट्रेवल करते हुए आता है हमारे ब्रेन के पास। तो फिर ब्रेन फिर उसके बाद हमारे मोटर ऑर्गन तक लेके जाता है। तो होता क्या है कि एक एंड इसका सेंसरी ऑर्गन से टच होगा और जो नर्व फाइबर का, ये नर्व फाइबर हमने लंबी सी नर्व फाइबर बनाने के बाद दो सिर्फ न्यूरॉन को ऐसे बनाया हुआ है। तो नर्व फाइबर में दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे उसका डेंड्रॉइड है, एक का डेंड्रॉइड सेंस ऑर्गन से टच होगा और एक का नर्व एंड किसके साथ टच होगा, उसको बोलते हैं हम हमारी मसल्स के साथ, हमारी बॉडी की मसल्स के साथ ये टच होगा। तो यहाँ पे आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाया जाएगा और यहाँ पे आपका डेंड्रॉइड और सेंस ऑर्गन पाए जाएंगे। ओके, तो ये देखिए किस तरीके से ट्रेवल करता है। जब आप किसी चीज को टच करते हैं तो सेंस ऑर्गन वाला जो पार्ट होता है या सेंस ऑर्गन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और नेक्स्ट आगे ऐसे पास कर देता है। तो डेंड्रॉइड होता है, जैसे ही डेंड्रॉइड के पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनके अंदर जो प्लाज्म पाया जाता है, न्यूरॉन की सेल के अंदर जो न्यूरोप्लाज्म पाया जाता है, उनके अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो तुरंत उस इंफॉर्मेशन को, उस नर्व इंपल्स को तुरंत इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज कर देगा। कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे कहाँ पे, न्यूरोप्लाज्म। जैसे ही आपने टच किया न्यूरोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट वाले न्यूरॉन के अंदर केमिकल रिएक्शन हुए और उसने इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज किया और जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज हुआ तुरंत ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ ऐसे होते हुए एक्सॉन से होते हुए तेजी से लास्ट में नर्व एंडिंग तक पहुंच गया। सबसे पहले क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर कौन करेगा, डेंड्रॉइड करेगा और उसके बाद किसके थ्रू वो पास कर देगा, आगे की तरफ भेज देगा, वो एक्सॉन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ भेज देगा और कहां पे पहुंचेगा, नर्व एंडिंग पे पहुंच जाएगी इंफॉर्मेशन। अब नर्व जो एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग ये जो ढेर सारी दो तीन मैंने बनाई हुई है, तो नर्व एंडिंग को अगर हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बना दें, ऐसे नर्व एंडिंग बनाई हुई है, तो ये नर्व एंडिंग जो होती है ना दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड के साथ कनेक्ट होती है, एकदम जुड़ी नहीं होती, थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप होता है। उस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स, उस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। और ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा होता नहीं है, ये गैप होता है 200 to 400 एंगस्ट्रॉम का, बहुत ही कम, ठीक है, लगभग 20 से 40 मिली माइक्रोमीटर का ये गैप होता है। तो ये हमने नॉब को बना दिया। अब ये नॉब है और ये दूसरे वाले का हमने क्या बनाया हुआ है, ये इसका सेकंड वाले का डेंड्रॉइड है। अब इंफॉर्मेशन तुरंत तेजी से नीचे की तरफ आई और उसके बाद कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं, कुछ केमिकल पाए जाते हैं, कहाँ पे, इसमें नर्व एंडिंग के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, वो वेसिकल्स पाए जाते हैं। उस वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटोकोलिन, देखो है नहीं एनसीईआरटी में, एसिटिल कोलिन है नहीं एनसीईआरटी में, बट नाम दो तीन अलग से मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ओके, तो इंफॉर्मेशन तेजी से ट्रेवल करते हुए कहाँ तक आ गई, नर्व एंडिंग पे आ गई, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर में पैक हुई, न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ पे रिलीज कर दिया गया, सिनेप्स में रिलीज कर दिया, जो सिनेप्टिक स्पेस है वहां पे रिलीज कर दिया गया और सिनेप्टिक जो गैप है दोनों के बीच में, वहां से होते हुए वो किस में आ गई, डेंड्रॉइड में, दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड में आ गई और फिर उसके बाद सेम इलेक्ट्रिक इंपल्स को वहां पे क्रिएट किया और वो तेजी से नीचे की तरफ आ गया। फिर सेम वही प्रोसेस उसके नीचे वाले न्यूरॉन में, उसके बाद उसके नीचे वाले न्यूरॉन में, ऐसे करते हुए वो तेजी से आगे की तरफ इंफॉर्मेशन बढ़ गई। तो इंफॉर्मेशन को एक्वायर किसने किया, आपके डेंड्रॉइड ने, फिर उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ गया किसके थ्रू, एक्सॉन के थ्रू, नर्व एंडिंग पे उसको, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को कुछ टाइम के लिए केमिकल इंपल्स में, केमिकल में चेंज कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, ये एक तरीके का देखा जाए
तो इंफॉर्मेशन का इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन है, तो बीच में थोड़ा सा केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे मैंने उसके बताया वो आपका केमिकल जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उसके बारे में। तो आई होप कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। ओके, तो और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो किसके साथ जुड़ा होगा, सेंस करने का काम यहाँ पे, वो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपका मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने बता दिया ऐसे मसल्स है, ये मसल्स है, मसल्स है। अब यहाँ पे फिर से जो सिनेप्टिक नोब है या फिर आप उसको नर्व एंडिंग कहते हैं, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, आपकी मसल्स में जाएगा। वो जनरली वो मसल्स आपकी वॉलंटरी मसल्स हो सकती हैं, इनवॉलंटरी हो सकती है, या फिर आपकी कोई ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स होंगी तो वो अपने केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज आप फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ओके, आप धीरे धीरे वो काम करना शुरू कर देंगे, आप हाथ को ऊपर नीचे करेंगे। तो ये सारी चीजें एक कंट्रोल वे में होती है, और कैसे कंट्रोल की जाती है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो आज स्पेशली हम किसके बारे में हमने बात की कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, जो केमिकल मैसेजेस होते हैं, जो नर्व इंपल्स होता है, उसका कंडक्शन कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी समझ में ना आई हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। साथ ही साथ आप अपने फीडबैक्स को भी दे सकते हैं कि लेक्चर्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझसे छूट गई हो या फिर जो मेरे लेक्चर में होनी चाहिए थी उसको भी आप ज़रूर बता दें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, न्यूरॉन के बारे में समझ में आ गया, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, दूसरे से तीसरे में कैसे जाती है, और एंड पे किस में वो पहुंचती है, और उनके जंक्शंस को जहां पे वो जुड़े होते हैं उनको हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपका ऊपर टॉप पे आपका सेंस ऑर्गन होगा, तो टिप पे एक्वायर किया जाएगा और एंड पे नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टिप पे जो एक्वायर किया जाएगा वो उसको तुरंत इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में चेंज किया जाएगा, और लास्ट में जाके इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में चेंज करके दूसरे वाले को जाके ट्रांसमिट कर देंगे, और दूसरे वाले के पास जैसे ही वो केमिकल पहुंचेगा वो उस केमिकल को तुरंत किस में चेंज कर लेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, फिर वैसे इलेक्ट्रिक की तरह से होते हुए ऐसे की नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझें। कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो फिर आप मुझको बताएं। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कार्ड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अलग से लेक्चर बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप मार्क्स अच्छा गेन करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो फिर इसमें आसानी होगी। चलिए, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।